31 मई के बाद क्या लॉकडाउन रहेगा या खत्म होगा, और रहेगा तो किस शक्ल सूरत में रहेगा, इस पर आज एक अहम मीटिंग हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बहुत अहम मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में अमित शाह कल मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बातचीत की डिटेल पीएम को दे रहे हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं इस वक्त। देवेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात को लेकर, और लॉकडाउन 31 मई के बाद रहेगा या नहीं, इसको लेकर? श्रीराम, सबसे पहला अपडेट ये है कि तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चलने के बाद जस्ट अब से 2 मिनट पहले ही ये बैठक खत्म हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी मौजूद थे। और कल दिन भर में गृह मंत्री अमित शाह ने तकरीबन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करके उनकी राय जानी है, उनके राज्य के हालात के बारे में जाना है और आगे 31 को क्योंकि लॉकडाउन फोर्स खत्म हो रहा है तो उसके बाद आगे क्या कुछ किया जाना चाहिए, उनका राज्य क्या सोच रहा है, ये सारा फीडबैक गृह मंत्री अमित शाह ने उन सभी मुख्यमंत्रियों से लिया। उसके बाद उस फीडबैक को आज उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फीडबैक वो दे दिया है। अब पीएमओ और एनडीए के अधिकारी ये बैठक करके तय करेंगे कि जो राज्यों की राय है और जो स्थिति है इन दोनों में कैसे सामंजस्य बनाते हुए लॉकडाउन जो 31 को खत्म हो रहा है उसके बाद आगे का रास्ता तय किया जाए। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 2 सप्ताह लॉकडाउन और बढ़ाया जा सकता है। हालांकि रिलैक्सेशन पहले की तुलना में और ज्यादा होंगे, सिवाय उन 13 शहरों के जो कि सरकार की चिंता के सबसे बड़े सबब हैं, क्योंकि 60 से 70% मामले उन 13 शहरों से ही आ रहे हैं। जी श्रीराम। देवेंद्र, अभी तक हम ये देख रहे थे कि जब भी लॉकडाउन खत्म होने वाला होता था उसके पहले प्रधानमंत्री खुद मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करते थे और फिर आगे का निर्णय लिया जाता था। इस बार गृह मंत्री ने मीटिंग की और वो प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, ये बदलाव क्यों? क्योंकि पिछली बार बहुत विस्तार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा कर ली थी, तो उस लिहाज से क्योंकि उसी ट्रैक पे आपको आगे जाना है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा अलग अलग राय भी नहीं है, तो उस लिहाज से क्योंकि नोडल एजेंसी गृह मंत्रालय है तो ऐसी स्थिति में गृह मंत्री ने ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करके वो फीडबैक ले लिया है और वो फीडबैक पीएम को दे दिया है। अब पीएमओ और एनडीए में बैठ के ये तय करेंगे कि आगे इसको कैसे बढ़ाया जाना है। उम्मीद की जा रही है कि कल इस बारे में विस्तार से गाइडलाइंस की आ सकती है। देवेंद्र, हम चाहेंगे आप हमारे साथ बने रहें। देवेंद्र के पास जो बड़ी खबर है वो हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। देवेंद्र ये बता रहे हैं कि उनके सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि 2 हफ्ते लॉकडाउन और बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात 2 घंटे चली है और अभी से बस 4-5 मिनट पहले यह मुलाकात खत्म हुई है। देवेंद्र पराशर ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री ने जो भी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की है उसको लेकर पूरी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई है और अब सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ सकता है और ज्यादा छूट के साथ बढ़ा हुआ लॉकडाउन नजर आ सकता है। यह जानकारी अभी शुरुआती तौर पर मिल रही है। देवेंद्र, गृह मंत्री की जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक हुई उसको लेकर भी जानकारी है कि मुख्यमंत्रियों ने किस तरीके की सलाह दी और क्या सारे मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में थे? और इसमें लॉकडाउन हटाने को लेके कोई भी राय सामने नहीं आई है। सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली उसके हिसाब से किसी राज्य ने ये नहीं कहा कि लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाना चाहिए, बल्कि सबने अपनी अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया। जैसे कर्नाटक का ये मानना है कि उसके यहाँ बाहर से खासतौर पर जो संक्रमित राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र या गुजरात, वहां से जो फ्लाइट की संख्या है ये बहुत कम होनी चाहिए, ये ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि ट्रेनों को लेकर कोई समस्या नहीं है लेकिन फ्लाइट को लेकर समस्या है। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने अपने हालात के बारे में सूचित किया है गृह मंत्री को। अब देखते ही होगा उसमें सामंजस्य बनाते हुए कैसे जो नई गाइडलाइन है उसे जारी किया जाता है। हालांकि आप देखें तो पिछली बार की जो गाइडलाइन थी क्योंकि उसमें राज्यों को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया गया था, तो कमोबेश मामला उसी ट्रैक पे आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में मेट्रो अपनी पूरी तैयारी कर चुका है एक्शन आने के लिए, और जो जो सेफगार्ड होने चाहिए सबका प्रोटोकॉल उन लोगों ने तैयार कर रखा है। क्या इस बार मेट्रो को अनुमति मिलती है, इस पर फिलहाल नजरें टिकी हुई है। अभी इसके बारे में कोई पुष्ट जानकारी नहीं मिल पा रही है। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप बड़ी खबर दे रहे हैं कि लॉकडाउन 2 हफ्ते। मोदी 2.0 मंत्री सम्मेलन में थोड़ी देर में रेल मंत्री पीयूष गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच बेहद अहम मीटिंग खत्म हो गई है। ये मीटिंग 2 घंटे से ज्यादा चली है और जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि लॉकडाउन 5 भी आने जा रहा है और लॉकडाउन 5 2 हफ्ते का हो सकता है, यानी 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन और बढ़ सकता है, ये जानकारी मिल रही है। देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़ गए। देवेंद्र, और क्या जानकारी है आपके पास?
और जैसा कि हम लोग पहले बातचीत कर रहे थे कि क्योंकि सभी राज्यों की अलग अलग राय थी और उस राय के आधार पर गृह मंत्री ने पूरा कंपाइलेशन करके एक रिपोर्ट पीएमओ को सौंप दिया है। पीएमओ और एनडीएमए के अधिकारी बैठ के ये तय करेंगे कि आगे क्या कुछ किया जाना है, और उम्मीद ये की जा रही है कि कल तक इस बारे में गाइडलाइंस आ जानी चाहिए, क्योंकि 31 को ये लॉकडाउन का ये जो पीरियड है ये खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सभी राज्यों के साथ सामंजस्य बनाते हुए एक प्रॉपर गाइडलाइन होगा। उसमें जो पहले छूटें दी गई हैं वो कोई भी छूट खत्म नहीं की जा रही है। माना यह जा रहा है कि जैसे रेस्टोरेंट वगैरह चीजें कुछ शर्तों के साथ इन्हें खोला जा सकता है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इस लिहाज से दिया जा रहा है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट किया जा सके। वो रिलैक्सेशन इस लिहाज से नहीं है कि संक्रमण कम हो गया है। तो ऐसे में इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे ज्यादा जोर पकड़े, सरकार की चिंता इस बात की है। सिर्फ रिलैक्सेशन देने से इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट नहीं मिलता, बाकी सारी चीजें भी देखनी होती है और उसी लिहाज से ये गाइडलाइन तैयार किया जाएगा। दूसरी चीज की जो 13 संक्रमित शहर हैं उसमें 4 मेट्रो की बात कर ले तो वो है, इसके अलावा बेंगलोर है, हैदराबाद है, ठाणे है, पुणे है, इंदौर है, जयपुर है, इसके अलावा साउथ के 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन 13 शहरों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता है क्योंकि तकरीबन 70% मामले जो देश में संक्रमण के मामले हैं वो इन 13 जिलों से ही आते हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसके अलावा इंदौर, जयपुर, ठाणे। तो इन सारे शहरों को लेकर कल ही गृह सचिव ने उन सभी शहरों के अधिकारियों से बातचीत की है और